नमस्कार। आप सोच सकते हैं कि पेड़ पौधे क्या खाते हैं। हम अपने आसपास अनेकों तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधों को देखते हैं, परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि एक नन्हा पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इतना डालियां, तने, गहरी जड़ें और फल फूल के साथ अगर आप बढ़ते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है, तो आप कह सकते हैं कि हम भोजन करते हैं। परंतु क्या यह एक नन्ही जान पौधों के लिए भी सच है? पौधे भी भोजन करते हैं, तो उनका भोजन कैसे बनता है, कहाँ से आता है? प्राचीन काल से ऐसे प्रश्न लोगों को उद्वेलित करते आ रही हैं। महान दार्शनिक और विद्वान अरस्तु का मानना था कि पौधे सड़ी गली चीजों का अवशोषण कर बढ़ते हैं। इसकी पहली शुरुआत वैज्ञानिक हेलमोंट ने की थी। आज से 350 वर्ष पूर्व 1648 में बेल्जियम के जॉन हेलमोंट वैज्ञानिक ने इसकी पहली शुरुआत की थी। उसने एक बड़े गमले में 90 किलोग्राम मिट्टी डाली थी और उसमें पौधा, जिससे क्रिकेट का विकेट बनता है, डाला। उस समय उस पौधे का वजन 2.268 किलोग्राम था। उसने उसे पॉलीथीन से ढक दिया ताकि उसमें उस पौधे में वायु के अलावा एक धूल कण भी न जा सके। उसने जब 5 साल बाद उसने मिट्टी और पौधे का वजन किया तो पता चला मिट्टी के वजन में थोड़ी ही कमी आई थी। मिट्टी का वजन 89.944 किलोग्राम था, जबकि पौधे का वजन 71.732 किलोग्राम था। क्या तब आप भी कहेंगे कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी आवश्यक तत्व है? नहीं, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी आवश्यक तत्व नहीं है। उसके लिए आवश्यक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम संक्षिप्त रूप में CO2 कहते हैं, उसके बाद खनिज लवण और साथ ही साथ जल आवश्यक तत्व है। और उसके बाद सूर्य की किरणें जब पौधे पर जाती है तो उसके द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाती है और तना के द्वारा जड़ तक उसका भोजन जाता है और उसके बाद उसमें वृद्धि और विकास होती है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।